अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी वर्क एंड स्टडी इन रोमानिया। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया है कि रोमानिया पे वीडियो बनाए, तो जी हाँ, सो टुडे आई एम हेयर टू मेक वीडियो ऑन वर्क एंड स्टडी। सो आज की इस वीडियो में मैं तमाम ऑप्शंस डिस्कस करूंगी, चाहे आप सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं या किसी किस्म की स्कॉलरशिप पे। और स्कॉलरशिप आपको कितनी चीज़ें कवर करके देगी, या अगर आप सेल्फ पे आते हैं तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा, आपकी ट्यूशन फ़ीस, या आपको रोमानिया आके क्यों पढ़ना चाहिए, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको कितने आवर्स अलाउ होते हैं और आप कितनी अच्छी सैलरीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको रोमानिया जाके क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पिछली वीडियोस में जैसे आप लोग को बताती रही थी कि ये जल्द शेंजन का पार्ट बनेगा, जल्द शेंजन का पार्ट बनेगा, एंड फाइनली द डे हैज़ कम कि अब ये शेंजन का पार्ट बन चुका है। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका रश इस तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था लेकिन शेंजन का नहीं था। लेकिन मैंने आपको हमेशा यही कहा था कि ये जल्द ही शेंजन कंट्री का पार्ट बनने वाला है। अब क्योंकि ये पार्ट बन चुका है और लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, कुछ लोग हैं जो इनको इसको इसीलिए अवॉइड करते हैं कि भाई ये शेंजन नहीं, लेकिन अब ये शेंजन है। ये 2024 में शेंजन का पार्ट बना था, अब 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे उतना रश नहीं है, आपका लेस कंपटीशन है और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड एज यू ऑल नो कि अगर कोई कंट्री शेंजन का पार्ट होती है तो उसके जो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड होते हैं वो उसको फुलफ़िल करती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो या पॉलिटिकल हो या फिर एजुकेशनल वाइज हो। तो इसमें किसी भी किस्म का क्वालिटी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो खैर, हम फर्दर बात करते हैं कि आपको क्यों रोमानिया आके पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती है, वो भी इंतहाई कम फीस में, जो कि आपको बाकी कंट्रीज़ में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। और मैं आगे चल के प्रॉपरली आपको बताऊंगी भी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशन है यहाँ पे इतनी अच्छी है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि रोमानिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टेक्नोलॉजी में, चाहे मेडिसन में, या हर तरह की चीज़ें जो है ना वो रोमानिया बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो पूरी दुनिया में फास्टेस्ट इंटरनेट रोमानिया में है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये यहाँ के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं कि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो इन्वेंट कर रहे हैं या डिस्कवरीज ये लोग करते हैं। इसके अलावा दुनिया के बड़े हाईवेज़ जो हैं वो भी रोमानिया में हैं। इट मीन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत अच्छे इंजीनियर्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ की इंजीनियरिंग डिग्री बहुत अच्छी है। इसके अलावा फाउंटेन पेन हो गया, 3D पिक्चर्स हो गई, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें रोमानिया ने अपने जो है ना झंडे गाड़े हुए हैं। तो इट मीन्स के एजुकेशन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग नहीं करते। और मैं आपको एक और मज़े का एक फैक्ट बताती हूँ। रोमानिया में 99.1% लिटरेसी रेट है, और वो वाकई में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो जो इनकी इन्वेंशंस जो, या आप कह सकते हो कि इन लोगों की जो रिसर्च है, या आप इवन इनकी अगर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो उसमें इनके प्रोफेसर्स की रिसर्चेज भी उसी लेवल की हैं। तो दैट्स द रीज़न कि आपको रोमानिया आके पढ़ना चाहिए, कि अगर आप वाकई में कोई अच्छी सी स्किल सीखना चाहते हैं। वरना ऑलमोस्ट आपको पता है कि पढ़ाई का क्या हाल है हर जगह, एंड ऑल्सो देयर इज़ लेस कॉम्पिटिशन। चलिए बात कर लेते हैं अब ट्यूशन फ़ीस की। अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो मिनिमम फ़ीस आपकी 1500 यूरो पर सेमेस्टर से स्टार्ट होती है और ये 5000 यूरो तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड यू हैव चोज़न, या फिर आपने यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ की है उसके अकॉर्डिंगली ये बजट जो है ना चेंज होता रहता है। और ऑब्वियसली आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन मकसद आपका सिर्फ अगर बाहर आना है तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ सारी अच्छी हैं बाहर मुल्क, स्पेशली जब आप बात करते हो तो यूनिवर्सिटी सारी अच्छी होती है। ऑब्वियसली एक रैंकिंग होती है, QS सिस्टम होता है इन लोगों का। लेकिन अगर आप 1500 यूरो वाली भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। फ़ील्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हर तरह की फ़ील्ड अवेलेबल है, चाहे आप मेडिसिन में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में, IT रिलेटेड फ़ील्ड्स हों, इकोनॉमिक्स, साइबर सिक्योरिटी, AI, डाटा साइंस जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा आप हर किस्म की, मतलब कोई ऐसी फ़ील्ड नहीं, इवन आप अपना लॉ अगर यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, वो सारी की सारी फ़ील्ड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ साथ साथ, क्योंकि अब हम ट्यूशन फ़ी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के थ्रू आना चाहते हैं,
पाकिस्तान से, तो उसका तो एक ही हल है, दैट इज़ रोमेनियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव होती है। तो अगर आपका सीजीपीए अच्छा है और आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल इस तरह का है, तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई करें, जिसमें आपकी अकोमोडेशन से लेके ट्यूशन फ़ीस, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, आपकी फ़्लाइट्स, आपकी वीज़ा, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर होती हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप की मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, हर फील्ड का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है एक्सेप्ट मेडिसिन। मेडिसिन में जिससे हम पाकिस्तान में एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी हम कहते हैं। इसके अलावा सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इजी है। आपके अगर हम सबसे पहले बात करें आइल्स की, तो आइल्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपना सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। सीजीपीए की भी कोई ऐसा डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा लो सीजीपीए भी है। लाइक इफ़ यू हैव 55% मार्क्स इन योर एफएससी, देन यू आर एलिजिबल फॉर बैचलर्स प्रोग्राम्स। देन इफ़ यू हैव 60% मार्क्स इन योर बैचलर्स, देन आप मास्टर्स के लिए भी एलिजिबल हो। तो इतना ज़्यादा लो सीजीपीए बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं। तो येस, ये कंट्री रोमानिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इससे जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाएं, इससे पहले कि यहाँ पे रश बढ़ जाए और वो इसका जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा कर दे। देन आपको जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि गैप कितना इसमें ये लोग अलाउ करते हैं, तो गैप का मैं आपको बता देती हूँ। अगर बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 5 साल का गैप अलाउ है, और अगर मास्टर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए 8 ईयर्स का गैप इसमें ईजीली अलाउ हो जाता है। इसके अलावा किसी किस्म का एंट्री टेस्ट नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप जॉब करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आपको पर डे 4 आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए, और आप तकरीबन पाकिस्तानी फ्लैट बहुत ईजिली कमा सकते हो मंथली। इसके अलावा आप 6 लाख भी पर मंथ अर्न कर सकते हो, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की इंटर्नशिप या आपको किस किस्म की जॉब ऑफ़र हो रही है, क्योंकि बीइंग स्टूडेंट ना आपको ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र होती नहीं है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बैचलर्स हुआ होता है, उन्हें फिर एक अच्छी, जिसे कहते हैं वाइट कॉलर जॉब, पार्ट टाइम मिल ही जाती है, और वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, और सिर्फ ना खुद को सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि अपने घर भी पैसे भेज सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो रोमानिया में, मैंने एक प्रॉपर एक उसकी लिस्ट बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 पे यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट, देन यू हैव टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लच नपोका, देन यू हैव Alexandru Lone Kruza University, then we have West University of Timisoara, then we have Transylvania University, then we have National University of Science and Technology Polytechnica Bucharest, and Bucharest University of Economic Studies, and लास्ट में मैंने एक मेडिसिन की यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की, दैट इज़ कैरल डेविला यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। मतलब बेसिकली इसकी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन काफ़ी मशहूर है। तो अगर आप मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस लास्ट यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप बहुत ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की तरह और हर कंट्री की तरह इसके भी 2 मेजर इनटेक्स होते हैं, और यही 2 इनटेक्स हैं, एक आपका फॉल है, एक आपका स्प्रिंग इनटेक है। फॉल इनटेक आपका स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर वाला इनटेक, जिसमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं, और वो बेस्ट इनटेक होता है अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं। बट स्प्रिंग इनटेक भी अच्छा है। स्प्रिंग इनटेक इज़ लाइक योर जनवरी या फेब या मार्च तक आपका चला जाता है, तो इसमें आप ले सकते हैं। देन अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो मुझे सबसे अच्छी बात जो रोमानिया की लगती है वो ये कि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। सारा प्रोसेस आपने खुद से करना होता है, एंड देन फाइनली आपका इवन एम्बेसी, वीज़ा, सब कुछ आप खुद करते हो, एंड इन द एंड आपका जो डिसीजन है वो इसमें आ जाता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस आपका उसी तरह से जैसे आप बाकी सारी कंट्रीज़ का करते हो। फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई लाइक दूसरी जगह पे या दो जगह पे या एचएससी की वेबसाइट पे आपको अप्लाई नहीं करना, सिंपल आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ठीक है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एडमिशन फ़ीस हो। अभी इस वक्त एंट्री फ़ीस या एडमिशन फ़ी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ले रही, तो ये अच्छी बात है। आप इसमें अप्लाई करें, देन आपने सारे अटेस्टेड अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इनको सबमिट करने होते हैं। अटेस्टेड वैसे अप्लाई करते हुए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन दी एंड आपको वीज़ा प्रोसेस तो करना ही है, वहाँ पे आपको अटेस्टेड चाहिए होते हैं। तो अगर अटेस्टेड होंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। एंड देन आपकी वही सारी चीज़ें हो जाएगी जब वीज़ा के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करने लगते हो, जो मेजर होती है, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, देन यू हैव योर लाइक वैलिड पासपोर्ट, पिक्चर्स और सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और लाइक इस तरह की सारी चीज़ें आप जैसे हमेशा मैं वीडियो में बताती हूँ। अब जो यहाँ मैंने वीज़ा की बात की, हम वीज़ा को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करते हैं। वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे बिल्कुल भी इशू नहीं है, आपको बहुत इजीली अपॉइंटमेंट मिलती है, एंड ना ही तो वीएफएस ग्लोबल इसमें इन्वॉल्व होता है, या कोई भी थर्ड पार्टी इसमें होती ही नहीं है। तो आप इजीली आपने एम्बेसी को अपनी ईमेल करना होता है और वो आपको इसकी अपॉइंटमेंट दे देते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। आपको रात रात तक बैठ के इसको नहीं करना होता जैसे जर्मनी में हो रहा होता है, तो अपॉइंटमेंट्स आपको डायरेक्टली मिलेंगी एंड ईजिली मिलेंगी। और अगर मैं वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ लगेगा और आपको आपका डिसीजन भी मिल जाएगा।
देन वीज़ा फ़ी आपको पता है इसकी 90 यूरो है, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़। देन यू हैव गॉट द वेरी मेन क्वेश्चन कि आपका बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का आपको सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका कोई भी ब्लॉक अकाउंट नहीं रिक्वायर्ड। ओके, ब्लॉक अकाउंट तो नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन आपको एक सर्टन अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25 लाख। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा जो इसकी वीज़ा रेशो इस वक्त चल रही है दैट इज़ 96%। तो ये बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है। अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरिंग नहीं हुई हुई और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो आपको स्टडी वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।